हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गुरुज क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अपना लेसन नंबर 1 जो है वो चल रहा था, उसके अंदर अपन बहुत सारे टॉपिक पढ़ रहे थे। उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और डीकम्पोजिशन में अपन ने ये पढ़ लिया था कि किसी भी अपन कंपाउंड को तोड़ते हैं यहाँ पे एनर्जी देके। अब किस रूप में? सबसे पहले अपन ने क्या किया था, सनलाइट सबसे पहले अपन ने क्या किया था, उसको इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ा था, फिर अपन ने उसको हीट देके तोड़ा था। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हमको क्या देनी पड़ेगी, सनलाइट। क्या देनी पड़ेगी? सनलाइट। अब सनलाइट देने के लिए मेरे पास एक छोटी सी हम यहाँ पे एक्टिविटी करने वाले हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, चाइना डिश लेंगे। चाइना डिश का मतलब है अपने घरों के अंदर जो कांच के बाउल होते हैं जिसमें अपन चाय भी पीते हैं। कभी पुराने लोग देखा हो तो चाय ठंडी करके पीते थे, सेम उस तरह की अपन को एक चाइना डिश लेना है। तो अपन ने क्या कर लिया, उसको चाइना डिश के अंदर क्या डाल दिया, सिल्वर क्लोराइड। क्या डाल दिया? सिल्वर क्लोराइड, AgCl। क्या डाल दिया? AgCl, सिल्वर क्लोराइड। और जो सिल्वर क्लोराइड है वो आप सबको पता है सॉलिड स्टेट में होता है। किसमें होता है? सॉलिड स्टेट में। और यहाँ पे मेरे पास क्या कर दिया मैंने, सनलाइट दे दी। क्या दे दी? सनलाइट। और जो सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर जो होता है वो क्या होता है, सिल्वर वाइट। क्या होता है? सिल्वर वाइट। सिल्वर वाइट, ठीक है, ये कलर होता है। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसमें कौन सी रिएक्शन होगी। इधर देखो, ये मेरे पास लिखा हुआ है AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। इसको क्या दे दी मैंने, सनलाइट। क्या दे दी? सनलाइट। अब इतना तो आपको पता लग ही गया होगा ये क्या है भाई, डिकम्पोजिशन है, इसका मतलब टूटेगा, मतलब सिल्वर क्लोराइड टूटेगा। तुमको कितनी चीजें नजर आ रही है यहाँ पे? दो। तो मतलब ये दोनों अलग अलग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? Ag अलग हो जाएगा प्लस Cl2 अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 2Ag प्लस Cl2। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया, 2। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि AgCl को जैसे ही मैंने सनलाइट दी ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, Ag अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया। और ये कौन से कलर का हो गया? ग्रे कलर का हो गया। कौन से कलर का हो गया? ग्रे कलर का। तो पहले देखो, जैसे ही मैंने सनलाइट में रखा उससे पहले क्या, कौन से कलर का? सिल्वर वाइट कलर का। और बाद में ये किस में चेंज हो गया? ग्रे कलर में। कौन से कलर में चेंज हो गया? ग्रे। ग्रे ग्रे में हुआ जैसे ही मेरे को पता लग गया कि भाई क्या हो गया इसमें, फोटो डिकम्पोजिशन। क्या हो गया? फोटो डिकम्पोजिशन। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। जैसे मैंने इसको सनलाइट दी, सिल्वर अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया। तो बताओ, सिल्वर एकदम प्योर सिल्वर मिल गया बस। तो इस ये क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन। इसका एक और एग्जांपल मेरे को दे रखा है बहुत ही अच्छा। कौन सा? AgBr। क्या दे रखा है? AgBr। इसको जैसे ही सनलाइट में रखा, AgBr जो है होता है वो क्रीम कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है? क्रीम कलर का। जैसे मैंने सनलाइट में रखा, Ag क्या हो जाएगा, अलग, प्लस Br2 हो जाएगा अलग। और यहाँ पे जो Ag अलग हुआ, ठीक है, वहां पे तो देखो सिल्वर वाइट से किसमें हुआ था, ग्रे। यहाँ पे क्या होगा, क्रीम कलर से किसमें चेंज होगा, येलो कलर में। कौन से में होगा? येलो। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जैसे मैं बैलेंस करने की कोशिश करूंगा, इधर अगर 2 है तो ये 2 है, तो ये 2 है, यहाँ पे क्या लगा दूं, 2। तो क्या, दोबारा सुन लो क्या बोला मैंने, AgBr है। AgBr को जैसे ही मैंने सनलाइट से तोड़ा, क्या बन गया, Ag अलग हो गया प्लस Br2 अलग हो गया। अब इसके अंदर ये देखो, ये इंपॉर्टेंट बात ये है, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट बात ये है। मैं यहाँ लिख रहा हूं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि AgBr जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। किसमें यूज होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो पहले के टाइम पे यूज होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आपने देखा होगा, आपके मम्मी पापा या फिर दादा दादी के पास कोई फोटो होगी, वो कैसी होगी, बिना कलर के, ब्लैक एंड व्हाइट। वो पहले किसका यूज किया जाता था? AgBr। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज होता है? AgBr। इसका यूज होता है AgBr। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लेना आप कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज होता है? AgBr। ठीक है, तो ये अपनी क्या थी, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। दोबारा सुन लो,
ऐसी रिएक्शन जिसको तोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़े, सनलाइट, किसकी जरूरत पड़े, सनलाइट, ठीक है। उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें मेरे पास दो एग्जांपल हैं, कौन कौन से, एजीबीआर सॉरी एजीसीएल और एजीबीआर। एजीसीएल को तोड़ा तो एजी अलग हो गया, सीएल अलग हो गया, मतलब सिल्वर व्हाइट से किस में चेंज हो गया, ग्रे में चेंज हो गया। भाई बात तो अपन को इतनी सी याद रखनी की एजीसीएल टूट गया और दो भाग में चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, फोटो डिकम्पोजिशन। दूसरा एग्जांपल दे रखा है 2 एजीबीआर, सनलाइट दी, टूट गया, 2 एजी अलग हो गया, बीआर2 अलग हो गया। और इसमें ये याद रखना है कि एजीबीआर किस में यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। किसमें यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। यहां तक अपनी जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या हो गई है, खत्म। अब उसके आगे मेरे को एक चीज दे रखी है, वो सभी को ध्यान देना है उस पर, क्योंकि ज्यादा जो 80% टीचर या 90% टीचर या फिर आपकी स्कूलों में भी इस चीज को वो छोड़ देते हैं। तो पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 जहां पे ये फोटो डिकम्पोजिशन खत्म हो रहा है, उसके जस्ट नीचे एक ब्लू कलर के बॉक्स में एक चीज लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है वहां पे, कि मेरे को 2 ग्राम, क्या बोल रहा है, 2 ग्राम क्या लेना है, एल्यूमिनियम सॉरी हाँ अमोनियम क्लोराइड, क्या लेना है, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये दे रखा है उसमें कि आपको 2 ग्राम क्या लेना है, अब अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद बोल रखा है कि 2 ग्राम आपको क्या लेना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्या लेना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। और इन दोनों को आपको मिक्स करना है। तो मैं डायग्राम से आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि जैसे अपन ने क्या किया, क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, क्या ले लिया, एक बीकर, क्या ले लिया, एक बीकर। इस बीकर के अंदर मैंने सॉलिड क्या डाल दिया, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। फिर इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। अब मेरे को क्या करना है, एक स्टिक लूंगा। कौन सी स्टिक लेनी है अपन को, आप देखना जब भी लैब के अंदर जाते हो तो अपने पास एक रॉड ग्लास, जिसको अपन बोलते हैं रॉड ग्लास, रॉड के जैसा लंबा होता है, ग्लास होती है, उससे अपन इनको मिक्स करते हैं। क्या करते हैं, मिक्स। इसकी रिएक्शन भी मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे ही मैं रॉड ग्लास से इसको मिक्स करूंगा तो तो यहाँ पे उसने क्या कर रखा है, एक टेम्परेचर मापने के लिए अपन ने टेम्परेचर मेंटेन, टेम्परेचर पता करने के लिए अपन ने लगा रखा है यहाँ पे। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर मैं देखूंगा तो मैं ये देखूंगा कि जब इन दोनों को डाला उस समय जो रूम का टेम्परेचर जो था, इसके अंदर जो टेम्परेचर आया वो कितना आया, 22 डिग्री सेल्सियस आया। इसका जो टेम्परेचर है, बीकर का जो टेम्परेचर है वो कितना था, 22 डिग्री सेल्सियस। जैसे ग्लास रॉड से इसको हिलाया, थोड़ी देर बाद मैं ये देखूंगा कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो लगातार गिरेगा, बहुत तेजी से गिरेगा, और आप मानेंगे नहीं कि -2 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा। देखो कितना अंतर आ गया, पहले कितना था 22 डिग्री सेल्सियस, उससे कहां चला गया, -2 डिग्री सेल्सियस, मतलब माइनस में चला गया, इतना ठंडा हो गया ये। क्यों हो गया, क्योंकि जैसे मैंने NH4Cl के अंदर क्या डाल दिया, BaOH का होल ट्वाइस डाल दिया, तो इसने क्या करी, चारों तरफ से एनवायरनमेंट से सारी की सारी एनर्जी इसने क्या कर ली, ले ली अपनी तरफ। तो एनर्जी क्या होती गई, कम। जब एनर्जी कम हो गई तो टेम्परेचर अपने आप क्या हो गया, कम। तो टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से कहां चला गया, -2 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है NH4Cl प्लस यहाँ ले लिया BaOH का होल ट्वाइस। तो अगर सबको पता है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, BaCl2, क्या बन जाएगा, BaCl2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा NH3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा वाटर H2O। तो आप ये देखेंगे कि अब शुरू में हमने पढ़ा था इसको बैलेंस करना, क्या करना, बैलेंस। तो बैलेंस में अपन ने देखा, देखो N कितना है, 1, यहाँ पे N कितना है, 1, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 4 और 2 6, हाइड्रोजन कितना है, 3।
ठीक है। तो अगर मेरे को बैलेंस करना है तो यहाँ पे OH कितना है 2, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर बैलेंस करने की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं क्या लगा दूं 2, क्या लगा दूं 2, तो यहाँ पे भी मेरे को क्या लगाना पड़ेगा 2। तो अब देखते हैं, चेक करते हैं, नाइट्रोजन कितना हो गया 2, नाइट्रोजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 जा 8, 8 और 2 10, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 3 2 जा 6, 6 और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अभी तक बैलेंस नहीं हुआ तो मैं यहाँ क्या लगा दूं 2। तो देखो अब एक बार दोबारा देख लो, नाइट्रोजन कितना है 2, नाइट्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन देखो 4 2 जा 8, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये रहा, यहाँ कितना हो गया 2, ये मिलके कितना हो गया 10, हाइड्रोजन कितना हो गया 10, यहाँ पे आ जाओ हाइड्रोजन 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, कितना हो गया 10, मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। क्लोरीन देखो कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, बैलेंस है। Ba कितना है 1, Ba कितना है 1, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, मतलब ये क्या हो गई बैलेंस, ये क्या हो गई बैलेंस। समझ में आ गया। तो ये जैसे ही बैलेंस हो गई, अब बैलेंस से इसको कोई मतलब नहीं है। अब बात ये आ रही है कि जैसे मैंने NH4Cl के अंदर क्या मिला दिया, जैसे मैंने NH4Cl के अंदर क्या मिला दिया BaOH का होल ट्वाइस मिला दिया, तो क्या बन गया BaCl2 प्लस NH3 अमोनिया प्लस वाटर बाहर निकल गया। बात ये नहीं है कि ये बना है, बात ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस आया। पहले जो बीकर का टेम्परेचर था वो 22 डिग्री सेल्सियस था और बाद में इसका टेम्परेचर कितना चला गया -2 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें मेरे को क्या देनी पड़ी, एनर्जी देनी पड़े, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये वाली चीज मैंने पेज नंबर 10 पे जो ब्लू में लिखी हुई है इसीलिए पढ़ाई है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इससे आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ में आ रही है। क्यों, क्योंकि पहले टेम्परेचर कितना था 22 डिग्री सेल्सियस, इसने आसपास की जितनी भी एनवायरनमेंट से टेम्परेचर था उसको ले लिया, तो बताओ टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ले लिया मतलब कमी हो गई। तो यहाँ पे कितना है 22 डिग्री सेल्सियस, कम होता होता कहाँ चला गया -2 डिग्री सेल्सियस चला गया। तो टेम्परेचर क्या हो गया कम, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर को क्या कर लिया जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाए, या एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल था, वहां पे दे रखा है, ये आपको वहां पे केवल आपको लिख रखा है, बाकी दे कुछ भी नहीं रखा है, इसलिए आप इसको आराम से उतार लो, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ नहीं दे रखा है। एनसीईआरटी में 4 लाइन दे रखी है और सॉल्व केवल टीचर को ही करना है। तो यहाँ से आप इस चीज को उतार सकते हैं, ये डायग्राम बना लें, यहाँ पे टेम्परेचर को दिखा दें कि कम हो रहा है, ये रिएक्शन उतार लें और उसके बाद में ये लिख लें कि इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज एब्जॉर्ब। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये अपनी जो है वो फोटो डिकम्पोजिशन और एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों की दोनों जो है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। आने वाले जो वीडियोस हैं उसके अंदर हम अगली जो रिएक्शन है जिसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या बोलते हैं डिस्प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, उस रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मेरा मानना है कि जितने भी अभी तक मेरे बच्चों ने वीडियो देखे हैं, मेरा इतना सा आपसे रिक्वेस्ट है कि जहां से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और यहाँ तक फोटो डिकम्पोजिशन तक एक बार आप उसको अच्छे से पढ़ लें। उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें, ताकि अगली वाली क्लास के अंदर हम उसके बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे सके। मतलब यहाँ तक अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, देखो मैं आज ही बोल रहा हूँ, अभी थोड़े दिनों पहले रिजल्ट आया है और आपका एकदम न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। आप ये मत सोचिए कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप हम आपको प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, प्रॉब्लम एक एक आपको बताई जाएगी। आप मेरे को जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर लिखें, ताकि मुझे उस कमी का पता लगे, फिर उस कमी को अपन अगले दिन ले लेंगे। या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि अगली क्लास में हम उसको ले सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचाएं, और हमारा जो चैनल है गुरुज क्लासरूम साइंस एक्सपर्ट, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच पाए। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे इंडिया और जयपुर का एक एक बच्चा ऐसा होना चाहिए जिसको साइंस 10th की साइंस ऐसा कोई नहीं हो जिसको नहीं आती हो,
और कोई बच्चा अपने आप को कमजोर ना समझे कि मेरे को ये चीज नहीं आती। आप जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार यहाँ ऑनलाइन में ही बता सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो अपन आगे चलते गए, है ना, कुछ चल रहा है बच्चों को पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप अगर पढ़ने में एकदम कमजोर भी हैं तो आपको इस टॉप लेवल पे पहुंचाने की गारंटी मेरी है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिवाइज भी करना पड़ेगा, घर जाके थोड़ा उसको देखना भी पड़ेगा। उसके बाद फिर टेंशन मेरी है, आपकी नहीं है। साइंस के मामले में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को या फिर आपके दोस्तों वगैरह को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।